बिस्लरी कैप्सूल टेबलेट या सिरप आप लोग आयरन डिफिशिएंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को आयरन पॉलीमाल्टोस विद फॉलिक एसिड इसमें ये पाया जाता है। ये सामी फार्मा की है कि आप लोग आयरन डिफिशिएंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आयरन की कमी हो यानी खून की कमी हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन दवा है और स्पेशल प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों को खून की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए बिस्लरी इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है। और बच्चों के लिए आप लोग अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे बिस्लरी कैप्सूल सिरप टेबलेट और इंजेक्शन के बारे में। इसमें आप लोगों को ये मिल सकता है, इंजेक्शन भी मिल सकता है, कैप्सूल टेबलेट और सिरप भी आप लोगों को मिल सकता है। इसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को इसमें सिरप भी मिल सकता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। कैप्सूल भी मिल सकता है, टेबलेट भी मिल सकता है और इंजेक्शन के फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है। लेकिन इसका जो तरीका इस्तेमाल होगा, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स और जो इसका सही तरीका इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसकी कंपोजिशन अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों को आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोस विद फॉलिक एसिड टेबलेट में ये पाया जाता है और सिरप में आप लोगों को आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोस ये आप लोगों को मिल सकता है। इसका ये कंपोजिशन है और ये सामी फार्मा ने तैयार किया हुआ है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। तो अगर हम इसकी यूज़ के हवाले से बात करें तो इसका यूज़ ये है कि आप लोग आयरन डिफिशिएंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी वो ख़वातीन, वो मेल, अगर वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इसको दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एनीमिया की कमी हो यानी आप लोगों को आयरन की कमी हो यानी खून की कमी हो तो आप लोग इसको पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सामी कंपनी की है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो अगर आप लोगों को आयरन की कमी हो तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को आयरन की वजह से थकावट महसूस होती है हर वक्त, या फिर आप लोगों को डिप्रेशन में रहते हैं, आप लोगों को हर वक्त थकावट महसूस होती है आयरन की कमी की वजह से, तो आप लोग जब बिस्लरी कैप्सूल इस्तेमाल करें तो आप लोगों को ये थकावट बिल्कुल दूर हो जाएगी। और स्पेशल ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, बेहतरीन दवा है। तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यानी आप लोगों को तो पता है बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को आयरन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो अगर आप लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी महसूस होती है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं बिस्लरी एक कैप्सूल रोज़ाना। तो बच्चों के लिए भी आप लोग सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। बच्चों के लिए आप लोग आयरन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप लोग बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर हम इंजेक्शन के बारे में बात करें तो इंजेक्शन आप लोग ड्रिप में लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ड्रिप में आप लोग 2 इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं पेडिक्स 100 ml में। लेकिन अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना होगा तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसके साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें, साइड इफेक्ट आप लोगों को बेचैनी हो सकती है, मैदे में जलन भी हो सकती है इसकी यूज़ करने से, मतली हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है इसको यूज़ करने से, और सीने की जलन भी आप लोगों को हो सकती है, कब्ज़ भी हो सकता है इसको यूज़ करने से, ज़हनी दबाव भी हो सकता है, डिप्रेशन और उलझन आप लोगों को इससे इस्तेमाल करने से यूज़ हो सकती है। अगर आप लोगों को ये अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, तरीका इस्तेमाल कैप्सूल आप लोग तो एडल्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैप्सूल आप लोग एक रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को टेबलेट भी मिल सकता है, वो चुबाने के लिए होता है। तो आप लोग एक टेबलेट चुबा सकते हैं, एक गोली रोज़ाना। और सिरप आप लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। जो 1 साल से बड़े हैं उनके लिए आप लोग 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 साल से जो बड़े उम्र वाले बच्चे हैं उनको आप लोग बीडी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह और 1 शाम को खाने के बाद इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अगर आप लोगों को जो भी कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप लोग कमेंट्स के जरिए मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कम्प्लीटली ज़रूर जवाब दूंगा। तो आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।